प्रयागराज कांड से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर आपको बता दें। प्रयागराज पुलिस ने आरोपी लारेब का एनकाउंटर किया। बताया जा रहा है कि पुलिस ने लारेब को गिरफ्तार कर लिया है। इसके बाद वारदात में इस्तेमाल किए गए हथियार को बरामद करने के लिए पुलिस उसे अपने साथ लेकर गई। इसी दौरान आरोपी ने पुलिस पर पिस्तौल से गोली चला दी। आरोपी ने झाड़ियों में पिस्तौल छुपा कर रखी थी। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए लारेब पर गोली दागी, जिसमें लारेब जख्मी हो गया। ये गोली उसके पैर में लगी है। फिलहाल अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। इस मामले में आगे की तफ्तीश भी जारी है। जो तस्वीर आप देख रहे हैं लारेब की देख रहे हैं, स्ट्रेचर पर हमलावर है, उसके पांव पर गोली लगी थी इस एनकाउंटर के दौरान। प्रयागराज में ठीक वैसे ही हत्याकांड को अंजाम देने की कोशिश लारेब हाशमी की थी, जैसा कि उदयपुर में कन्हैया लाल के साथ हुआ था। कन्हैया लाल के ऊपर भी धारदार हथियार से हमला किया गया था, बेरहमी से उसके ऊपर वार किया गया था, उसके बाद उसकी जान चली गई थी। इस मामले में हरिकेश विश्वकर्मा के ऊपर भी लारेब हाशमी ने ठीक उसी तरीके से कातिलाना हमला किया। हालांकि जब वो पकड़ा गया, वो पुलिस पर फायर करके वहां से भागने की कोशिश कर रहा था। उसने बाकायदा झाड़ियों में एक पिस्टल भी छिपा कर रखी थी, जिससे उसने पुलिस पर हमला किया। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने फायरिंग की और उसके पांव पर यह गोली जाकर लगी, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। और फिलहाल आरोपी लारेब हाशमी को अस्पताल ले जाया गया है। धार्मिक नारे लगाते हुए बस कंडक्टर के ऊपर हमला कर देना, ये जानलेवा हमला करना। हरिकेश विश्वकर्मा अभी भी अस्पताल में ही मौजूद हैं। जिंदगी से उनकी ये जंग जारी है। इस एक्शन पर पुलिस ने क्या कहा ये भी आपको बताएंगे, लेकिन एक बार फिर आपको समझा देते हैं ये हत्याकांड हुआ कैसे, ये किस तरीके से हत्या को अंजाम देने की कोशिश की गई, ये जिहादी सोच कैसी है। प्रयागराज में कन्हैया लाल मर्डर जैसा ही कांड होते होते कैसे बच गया, ये आपको बताते हैं। बाकायदा एक धारदार हथियार से चॉपर से हमला किया गया था और ये लारेब हाशमी जानता था कि कौन सी बस में ये बस कंडक्टरी का काम करता है, कितने बजे कहां से बस निकलती है, उसको सब कुछ पता था। हमलावर लारेब हाशमी की ये तस्वीर आप देख रहे हैं, एनकाउंटर में ये घायल हो चुका है। दरअसल ये बीटेक का छात्र है, पढ़ाई लिखाई करने की उम्र है, लेकिन इसमें ये जिहादी सोच हावी थी। आपको बता दें बस कंडक्टर पर चॉपर से हमला किया गया और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये हरिकेश विश्वकर्मा की ही तस्वीर है, जिसके ऊपर हमला किया गया है। इस वक्त इसकी स्थिति बहुत गंभीर बनी हुई है। हरिकेश विश्वकर्मा जो कि एक बस में कंडक्टरी का काम करता था, किसी बात को लेकर लारेब हाशमी के साथ उसकी बहस हो गई और ये बहस उस पर इतनी भारी पड़ी कि जिहादी सोच वाले इस लारेब हाशमी ने उसके ऊपर कातिलाना हमला किया। लारेब हाशमी बस कंडक्टर हैं। लारेब हाशमी बस कंडक्टर का सिर तन से जुदा करने की कोशिश करने पर आमादा था। ये क्यों हुआ, जरा ये आपको बताते हैं। दरअसल हुआ ये कि कुछ दिन पहले किराए के पैसों को लेकर बहस हुई थी। अब बताइए किराए के पैसे, कितना ही किराया रहा होगा, लेकिन किराए के पैसों को लेकर बहस शुरू हुई और फिर विवाद हो गया। ये विवाद इतना बड़ा हो गया कि ये इस नौबत तक आ गया। 24 नवंबर की सुबह 9 बजे की यह घटना है। टिकट के पैसों को लेकर झगड़ा शुरू हुआ था। ये झगड़ा बढ़ गया, झगड़ा विवाद में तब्दील हो गया। शांतिपुरम टू रेमंड रोड सिटी बस में ये वारदात घटी। हमला कैसे हुआ वो आपको बता दें। यह हमला चॉपर से किया गया। चॉपर आप जानते हैं एक धारदार हथियार होता है, लोहे का हथियार होता है। लारेब ने चॉपर से हमला कर दिया। बस कंडक्टर के साथ यह विवाद इतना भयानक मोड़ ले चुका था कि हरिकेश पर ये गर्दन पर चॉपर मारा गया। उसकी जान अभी भी सांसत में पड़ी हुई है। इस वक्त उसका इलाज जारी है। लारेब हाशमी की बात करें तो एनकाउंटर में उसके पांव पर गोली लगी है। वो इस वक्त पुलिस की हिरासत में है। और विवाद कहां से शुरू हुआ? मात्र कुछ रुपयों को लेकर, एक बस के किराए को लेकर विवाद शुरू हुआ था, जो इस मुकाम तक आ गया। वारदात के बाद पुलिस एक्शन में है और लारेब को गिरफ्तार कर चुकी है। पूछताछ में पता चला है कि लारेब प्रयागराज के हाजीगंज का रहने वाला है। उसने हिरासत में भी पुलिस पर फायरिंग की, जिसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए उसके पांव में गोली मार दी। थाना औद्योगिक क्षेत्र में ये इंफॉर्मेशन मिली कि शांतिपुरम से रेमंड रोड जाने वाली सिटी बस में टिकट के पैसे को लेकर विवाद हो गया, जिसमें लारेब हुसैन सन ऑफ मोहम्मद यूनुस उम्र करीब 20 साल ने बस कंडक्टर को
चापड़ से मारकर घायल कर दिया। बस कंडक्टर को तुरंत अस्पताल ले जाया गया और लारिब हुसैन अभियुक्त को पुलिस हिरासत में ले लिया गया है। आगे की विधिक कार्रवाई करी जा रही है। ये जो बस इस वक्त आप देख रहे हैं, ये बस की सीट पर, बस के फ्लोर पर इस वक्त खून छितरा हुआ नजर आ रहा है। और मैं फिर से दोहरा दूं, हम अपने दर्शकों को विचलित नहीं करना चाहते, इसलिए ब्लैक एंड व्हाइट ये वीडियो हम आपके सामने रख रहे हैं। लारेब हाशमी को जब पुलिस पकड़ने के लिए गई तो उसके सिर पर किस तरीके से खून सवार था, ये आप समझिए कि पुलिस का भी खौफ नहीं उसके मन में। उसने पुलिस पर भी हमला कर दिया और झाड़ियों में बाकायदा एक पिस्टल छिपा कर रखी हुई थी, उस पिस्टल से पुलिस पर हमला किया गया। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की और जवाबी कार्रवाई में पैर में गोली लगी। आपको बता दें, प्रयागराज कांड को लेकर बीजेपी विधायक ने भी बयान दिया है। शलभ मणि त्रिपाठी ने कहा, यूपी पुलिस ने पर्याप्त इलाज कर दिया है। मुठभेड़ में गंभीर रूप से जख्मी हुआ है लारेब हाशमी, पैरों पर चलने के काबिल नहीं बचेगा। ये तस्वीर एक बार फिर आप देखिए, लारेब हाशमी जिसने बस कंडक्टर पर कातिलाना हमला किया और उस कातिलाना हमले के बाद उसके हौसले इतने बुलंद कि पुलिस को भी नहीं बख्शा, पुलिस पर भी फायरिंग करने लगा। हमारे साथ संवाददाता विशाल प्रताप सिंह जुड़ गए इस खबर पर। विशाल, आखिर कितने पैसों का मामला था? यह विवाद इतना बड़ा कैसे हो गया कि इस तरीके के खून खराबे पर आ गया? मीनाक्षी, प्रयागराज पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है, लेकिन सबसे ज्यादा हैरानी की बात यही है कि मामला महज 15 रुपए का था और 15 रुपए के विवाद में दोनों के बीच में, यानी कि लारेब हाशमी जो कि इस मामले का आरोपी है और बस का कंडक्टर हरिकेश विश्वकर्मा, दोनों के बीच में विवाद इस तरीके से बढ़ गया। और उसके बाद लारेब ने जिस तरीके से रिएक्ट किया, जिस तरीके से चापड़ निकाल करके मौके पर ही उसने कंडक्टर के ऊपर ऐसा कातिलाना हमला किया कि सर तन से जुदा करने की कोशिश की। लेकिन अच्छी बात यह थी कि कम से कम लारेब अपनी कोशिशों में कामयाब नहीं हो सका। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है इस पूरे मामले में मीनाक्षी कि एक इंजीनियरिंग के छात्र को, जो कि अभी फर्स्ट ईयर का ही स्टूडेंट है, उसको अपने बैग में चापड़ रखकर ले जाने की जरूरत क्या पड़ी। और दूसरी बड़ी सवाल यह है कि जब पुलिस उसको मौके से चापड़ को बरामद करने के लिए गई, यानी कि जिस हथियार से उसने हमला किया था, लेकिन विशाल, क्या कोई धार्मिक रूप से वो आहत हुआ था? क्योंकि मात्र 15 रुपए इस तरीके के कातिलाना हमले के लिए कतई जायज नहीं है। क्या कोई धार्मिक मोड़ भी ले लिया था इस लड़ाई ने, इस बहसबाजी ने? देखिए, जो प्रत्यक्षदर्शी है मीनाक्षी और जो पुलिस से हमारी बातचीत हुई है, उनका कहना खाली यही है कि मौके पर जो विवाद हुआ था वो पैसों को लेकर के हुआ था। हालांकि लारेब अभी चूंकि अस्पताल में है, पुलिस अभी रक्षा में है, पुलिस उससे पूछताछ आगे की नहीं कर पाई है। जैसे ही उसकी थोड़ी कंडीशन ठीक होगी, पुलिस उससे पूछताछ भी करेगी। लेकिन इंजीनियरिंग के स्टूडेंट के पास चापड़ का होना, उसके पास रिवॉल्वर का होना, उसका इस तरीके से रेडिकलाइज होना कि मोबाइल में वीडियो बना लेना और तरह तरह के धार्मिक नारों को लगाना और इस तरीके से एग्रेसिव होकर के एक कंडक्टर के ऊपर रिएक्ट करना, ये तफ्तीश का विषय है कि क्या पैसों के अलावा भी कोई बात थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि एक इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट का दिमाग इस तरीके से रेडिकलाइज हो जाना तो वास्तव में अपने आप में कई तरीके के सवाल खड़े करता है। यही वजह है, कोई दो राय नहीं, क्योंकि अगर रेडिकलाइज नहीं होता तो पहले तो इस तरीके का कातिलाना हमला वो नहीं करता। कातिलाना हमले के साथ साथ धार्मिक नारे लगाना, ये अपने आप में बताता है कि उसका दिमाग पूरी तरीके से रेडिकलाइज था। आप बने रहिए विशाल हमारे साथ। अपराध को लेकर योगी सरकार में जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है। कोई भी बदमाश हो, अपराधी हो, अपराध करके बच नहीं सकता। और इस बीच प्रयागराज से सटे हुए कौशाम्बी से एक बड़ी खबर आई। कौशाम्बी के यमुना कछार इलाके में रेप पीड़िता की हत्या के आरोपी के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई। एनकाउंटर में आरोपी पवन के पैर में 2 गोलियां लगी हैं। इस पूरे एनकाउंटर की लाइव तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं। आपको बता दें, आरोपी पवन 20 नवंबर को एक लड़की की हत्या के बाद से फरार था। इसके ऊपर 25,000 का इनाम रखा गया। पुलिस को खबर मिली कि आरोपी पवन कौशाम्बी के यमुना कछार इलाके में छिपा हुआ है, जिसके बाद घेराबंदी की गई। आरोपी पवन ने पुलिस पर गोली चलाई। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने उसके पांव में गोली मार दी। पवन के पास से पुलिस ने तमंचा, कई जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। इससे पहले इसी मामले में पवन का भाई अशोक निषाद भी गिरफ्तार किया जा चुका है। अभी 2 आरोपी बचे हुए हैं। पुलिस का कहना है कि वो भी जल्द ही गिरफ्तार कर लिए जाएंगे।
इस पूरे ऑपरेशन पर कौशांबी के एसपी ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव ने क्या कहा वो भी आपको सुनाते हैं। देखिए 20 नवंबर 2023 को थाना महेवा घाट में हुई युवती की हत्या के संदर्भ में एक आरोपी के आज सुबह महेवा घाट के कछार में छुपे होने की सूचना थी, जिस पर एसओजी प्रभारी एवं थाना महेवा घाट की पुलिस ने कॉम्बिंग की। आमना सामना होने पर आरोपी ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग की। आत्मरक्षा की गई फायरिंग में आरोपी जो 25,000 का इनामी भी है वो घायल हुआ है। उसके पैरों में 2 गोलियां लगी हुई हैं। इसे उपचार के लिए मंझनपुर जिला चिकित्सालय लाया गया है और पूरे प्रकरण में नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी। इसके पास से एक तमंचा 315 बोर का और कई जिंदा व खोखा कारतूस बरामद हुआ है।